नमस्कार दोस्तों, अमनी संचल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको चाँदनी जी हाँ दोस्तों, चाँदनी स्टोरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक्चुअली कहानी, जिनको भी कहानी में इंटरेस्ट है उनको जो है ये जो है बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि ब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो स्टोरीज़ चल रहे हैं और एन एलियन हैंड का ये बुक है, एनसीईआरटी का बुक है। तो चलिए दोस्तों, हाउ टू रीड इंग्लिश वर्ड कैसे सही पढ़ें और कैसे समझें, इतना ही नहीं कैसे बोलना सीख सकते हैं। तो नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये है चाँदनी, ठीक है? ये चाँदनी है और ये चाँदनी जो है दोस्तों अ, एक बकरी है, आप देख ही रहे यंग बकरी है और एक बूढ़ा ओल्ड जी हाँ, सो ओल्ड वुल्फ है, ठीक है? ओल्ड वुल्फ है और ये ओल्ड वुल्फ जो है मतलब एक्चुअली ये जो है जो जो गोट है, ये गोट जो बकरी है, वो हमेशा हमेशा जो है एक व्यक्ति है, अबू खान उसके पास रहा करती है और उसको शौक है बकरी को पालने का। कई तरह के नाम उसने जमुनिया या गुजरी है, इस तरह का नाम उसने दिया, कलुआ और एक बकरी अब जो पाला है उसने, उसका नाम चाँदनी रखा है और ये जो बकरियाँ उसके पास रहती है वो बहुत ही फ्रीडम मतलब आज़ादी चाहती हैं और पहाड़ों की ओर देखती है और मतलब आगे जो है भ्रमण करना चाहती है। होता क्या है कि भई देखिए यही अबू बकर हैं, होता यही है कि बकरी हमेशा सोचती है कि भाई क्यों ना इस बाड़े से आगे निकल जाए, कर पूरा दृश्य देखूँ और ये देखिए ये बकरी देख भी रही है कि क्यों ना इस तरह से हम आगे भी घूमें और फ्री लेकिन जब वो निकलती हैं तो वह कभी वापस नहीं आती क्योंकि वहाँ तो इंतज़ार कर रहा होता है वुल्फ, है ना? तो वुल्फ पकड़ कर उसे मार डालता है, खा जाता है। तो जैसे देखिए अब यहाँ पर ये जंप भी लगा दी कि भाई चलो अब तो यहाँ से निकल चलिए हम। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और ये देखिए ये पाठ है। पहले तो पढ़ना सीख लेंगे ताकि पढ़ने में कोई समस्या हो तो दिक्कत ना हो। जिनको नहीं पढ़ने आता, जिन किसी भी भाई-बहन को अगर पढ़ने नहीं आता है, तो हमारे साथ वो लगातार यहाँ देखें कि कैसे मैं पढ़ रहा हूँ और उसी की तरह मतलब बोलने का मिमिक्री जी हाँ, तो मिमिक्री अगर आप देखिए इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो मिमिक्री करना शुरू कीजिए। तो मिमिक्री जो है अगर मिमिक्री करते हैं तभी जो है दोस्तों इंग्लिश जो है बोलना आ सकता है बहुत ही आसानी से। तो चलिए पढ़ना भी उसी तरह से आ सकता है, बच्चे ऐसे भी सीखते हैं जैसे ओडब्ल्यू को या ओडब्ल्यू को ओ बोलते हैं, ठीक है? और ओडब्ल्यू को आओ बोलते हैं, यही पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो यहाँ पर ओ बोला गया शॉड, है ना? सॉरेड ऑन देम वुड में एल जो है साइलेंट है, वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चू टी यू को चू बोलते हैं और ए टी ई को एट बोलते हैं, लगा नेट हो गया। अनफॉर्चुनेट गोट्स फ्रॉम रनिंग रनिंग स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ आर दीज। देखिए मतलब कहानी जब समझाऊंगा तब आपको समझ में आने लगेगा कि क्या है। तो पढ़िए आर दीज गोट्स mad, he wondered, or was it their love for freedom? But freedom meant struggle, hardship। एक ई एन को एन बोलते हैं, भी लगा तो वेन हो गया। इवन डेथ अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री वन डे। ए भाई को याद है कि ए बोलते हैं, डी लगा डे हो गया, डे पे में अगर डब्लू रहता है डब्लू ए वे तो वे हो जाता है, डब्लू की जगह एस लगा दें तो सी हो जाता है। तो वन डे एन एच यहाँ वेन का एच साइलेंट होता है, ई एन को याद रखिए। वेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम अबू खान said to himself no more goats in my house। ईयर को बोलते हैं, भी लगा वर एवर एवर। ए एन को एन बोलते हैं, जी क्या लगा तो गेन हो गया, एन कई जगह लगता है, जैसे रेन में लगता है आर ए एन, रेन में, पेन में, गेन में, है ना, कई जगह। तो अगेन आई मे, ए भाई को ये बोलते हैं मे एट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव without goats। However, however, the poor old man was terribly lonely। देखिए ली को देखिए लोनली, ऐसे ओ एन को नहीं बोलते हैं तो एल लगा तो लोन हो गया, लोनली। हेज सिंपली, देखिए ली यहाँ भी है। कुडंट यानी कुड नॉट को कुडंट बोलते हैं। डू
without his pets. Very soon he bought, बाई का पास होता बाउट, ए यंग, यूएनजी को अंग बोलते हैं ना, तो यंग गोट, ही थॉट ए यंग गोट विल स्टे with me much longer. She will soon begin to love me as well as the food I give इव है, आई भी को इव बोलते हैं, जैसे एस के साथ भी रह सकता है तो सी हो जाता है। ठीक है, टिव भी आप देखते होंगे, जैसे एक्टिव का टिव है, ए सी कर देंगे एक्टिव हो जाता है ना, तो कई जगह इव काम करता है। ई आर को और बोलते हैं हर एवरी डे सी विल नेवर, देखिए नेवर वांट टू गो to the hills and he laughed with joy. EW को देखिए यू बोलते, यू एन लगा न्यू, the new goat was very pretty, she was white as a snow. OW को यहाँ बोलो snow and had two little horns on her little head and a pair of, तो दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ना सीखना चाहिए। छोटे छोटे वर्ड्स है, छोटे छोटे वर्ड्स ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब कहाँ पर क्या बोलना है, जैसे वो मैं अब जब ये समझाऊंगा आपको, स्टोरी समझाऊंगा, तो वहाँ पर जो अंडरलाइन करूँगा उसे आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और उसे अपने लाइफ में उस उतारने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे सॉरड ऑन देम, यानी कि उन पर बरसाए गए, would not stop these the unfortunate goats from running straight into the jaws of death. ठीक है, कह सकते हैं दोस्तों कि उन पर बरसाए गए पानी से भी ये बदकिस्मत बकरियां मौत के मुंह में जाने से नहीं रुक सकती। मतलब ऐसा होता था, वो चाहता था कि रोकने के लिए अबू खान। अब देखिए, आर दीज गोट्स मैड, ठीक है, ये बकरियां, क्या ये बकरियां पागल है? ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित है, वह उसने सोचा। और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, ये आज़ादी के लिए उनका प्यार था। बट लेकिन फ्रीडम मेंट इज अ स्ट्रगल, ठीक है, लेकिन आज़ादी का मतलब संघर्ष, हार्डशिप यानी कठिनाई, इवन डेथ, यहाँ तक कि मौत भी जो है हो जाती है। तो देखिए, मतलब कहा जा रहा है कि आज़ादी ऐसे ही नहीं, आसान नहीं है। आज़ादी का मतलब है संघर्ष, कठिनाई, मौत तक को भी जो है आज़ादी से जोड़ा गया है यहाँ पर जो स्टोरी में है। तो इसको समझ लेना अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए, अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, अबू खान जो है जो रहस्य था, उस रहस्य को नहीं सुलझा पा रहे थे, ठीक है, नहीं सुलझा सके थे। वन डे, एक दिन व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, ठीक है, जब उसकी सारी बकरियां चली गई, तो है ना, चली गई, तो अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, स्वयं को, अबू खान ने स्वयं से कहा, या स्वयं को कहा, खुद से अपने आप में बात कर रहा था, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, फिर से मेरे पास कोई भी बकरियां नहीं है ना, अब मेरे घर में अब कभी बकरियां में कोई बकरी नहीं रहेगी। और अगेन, आई मे it live for a few more years, but I will live without goats, ठीक है, हालांकि मतलब देखिए नहीं रहेगी, मैं अभी कुछ और साल जी सकता हूँ, लेकिन बकरियों के बिना रहूँगा, है ना, लेकिन बकरियों के बिना रहूँगा, मतलब उसका कहना था कि मैं तो जी सकता हूँ लेकिन बकरियों के बिना नहीं, ठीक है। हालांकि हाउएवर, देखिए ये जो है हाउएवर है, इसका मतलब होता है हालांकि, हिंदी में बोलते हैं हालांकि, तो वही हालांकि बेचारा बूढ़ा आदमी, यानी द पुअर ओल्ड मैन वाज टेरिबली लोनली, मतलब कि जो बूढ़ा आदमी था बहुत ही मतलब अकेला था। ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स, ठीक है, वह अपने पालतू जानवरों के बिना नहीं रह सकता था।
वेरी सून ही बाउट अ यंग गोट, उसने बहुत ही जल्दी एक यंग बहुत ही छोटा सा बकरी खरीदा। और ही थॉट, उसने सोचा, ए यंग गोट विल स्टे विथ मी मच लॉन्गर, ये जो छोटा सा जो बकरी है वो मेरे साथ बहुत लंबा समय तक रहेगा। सी विल सी विल she will soon begin to love me as well as the food I give her every day। इसका मतलब है दोस्तों कि अ, वह जो है बहुत ही जल्दी मुझसे और मेरे द्वारा उसे हर दिन दिए जाने वाले भोजन से प्यार करने लगेगी। ठीक है, सी विल नेवर वांट टू गो टू द हिल, वह जो है कभी भी पहाड़ियों की तरफ नहीं जाना चाहेगी। ठीक है, एंड ही लाफ्ड विथ जॉय, वह जो है बहुत ही खुशी से हंस पड़ा, खुद से बात कर रहा था। द न्यू द न्यू गोट वाज वेरी प्रिटी, वो जो नया बकरी का बच्चा था वो बहुत ही सुंदर थी। सी वॉज वाइट, वो सफेद थी, एज स्नो, जैसा कि बर्फ होता उस तरह से। एंड और हैड टू लिटिल हॉर्न, उसके दो सींग भी थे। ऑन हर लिटिल हेड पर, उसके छोटे सर पे दो छोटे से मतलब क्या थे, लिटिल हेड भी थे। एंड अ पेयर ऑफ, तो दोस्तों इसकी मतलब और एक जोड़ी, तो आगे की कहानी में पता चला गया एक जोड़ी और क्या था। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कि भाई कहानी में जो बकरी के प्रति जो प्रेम है अब्बू खान का, वो झलक रहा है और उसी से रिलेटेड है वह कि किस तरह से वो वियोग में था और किस तरह से वो वियोग से निकला। हालांकि वो बहुत ही अपने आप खुशकिस्मत मानता है, बिना बकरी के वो जिंदा रह भी नहीं सकता, ऐसा उसका सोचना है। तो दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वॉवेल। अब वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब वॉवेल कौन-कौन सा होता है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन वॉवेल के उच्चारण और एग्ज़ाम्पल्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे देखिए ए है, ए का उच्चारण किस तरह से करना चाहिए। ए का उच्चारण जो है 4 तरह से किया जाता है। आपको यहाँ मैं बताऊँ कि जैसे ए को पहले तो अ बोल सकते हैं, मतलब आ, ए, ऐ बोल सकते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि भाई ए को मान लीजिए कि ये तो अब मैंने पहले से बता दिया कि भाई ये MEDL मेडल है, इसमें ए को आ बोल रहे हैं मेडल, है ना? SMART स्मार्ट है, इसमें ए को आ बोल रहे हैं। MAD मेड है, जिसमें ए को ए बोल रहे हैं ए, और क्रैप में ए को ए बोल रहे हैं। तो ये तो पता है, पहले से मैंने बताया। लेकिन आपको क्या करना है कि कम से कम जो है कम से कम जो है दोस्तों शुरुआती जो है 100 कुछ ऐसे भी वर्ड आप चुन कर रखें, चूज़ करें। आपको नहीं आता है ना तो आपको सब पता होगा, जैसे कि मतलब छोटा-छोटा ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कार ले लीजिए, है ना? मोबाइल ले लीजिए, ये काम वाला चीज़ लिखिए, ठीक है? जिसको आप पहले से उच्चारण कर पाते हैं वैसा ही वर्ड लीजिए, और उनमें भी इसी तरह से आप खोजिए कि भाई ई को, ए को, है ना? ओ को, आई को, ई को क्या-क्या पढ़ते हैं, कैसे-कैसे पढ़ते हैं। आप लिख लीजिए, जैसे पेन लिख रहे हैं, तो पेन लिख लीजिए और मात्रा चिन्ह से पता चल जाएगा क्या पढ़ते हैं। कार लिख रहे हैं, तो पता चल जाएगा मात्रा चिन्ह से, या मोबाइल लिख रहे हैं, मोबाइल, तब भी पता चल जाएगा कि भाई मोबाइल लिख रहे हैं तो इसमें जो वोवेल है उसको क्या लिखा है मैंने, या आपने क्या लिखा है। हिंदी तो आती ही होगी आपको अच्छी तरह से। तो बस दोस्तों ऐसे ही करना है। अब आगे चलिए नेक्स्ट इसको पहले क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए बहुत सारा। उसके बाद देखिए ई है, ठीक है? ई जो है, और ये इस ई और आई में देखिए, ई और आई एक जैसे ही लगते हैं ये उच्चारण में, है ना? जैसे आई है यहाँ पर, तो ई आई। अब जैसे यहाँ देखिए ई को भी ई बोलते हैं, आई को भी ई बोलते हैं। यहाँ पर ये आप दोनों देख रहे होंगे, मिलता जुलता है। जैसे देखिए यहाँ पर ई है तो ई को आ ई ए बोलते हैं। आई को आ ई आई बोलते हैं। तो ये जो एक तो समानता है ही, इसमें समानता है, यहाँ तक तो समानता है, आपको दिमाग में रख सकते हैं। और उसके बाद ओ का उच्चारण भी आ उ ओ होता है, ठीक है? और बचा दोस्तों यू है, तो यू को आ उ यू, है ना? आ उ यू। और उसके बाद जो है दोस्तों जैसे मान लीजिए कि अ,
ओ है, ठीक है? ओ है यानी डबल ओ, इससे भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं, इसलिए इसको भी रखा गया है। तो डबल ओ जैसे डबल ओ को अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, उ बोलते हैं, ओ, ऊ। तो ये देखिए यहाँ पर यहाँ से देखिए एक जैसे नहीं है क्या? एक जैसे नहीं क्या? तो याद रखना ईज़ी है, तभी आपको समझ में आएगा। अब कैसे करना है इसको, जैसे कोई मान लीजिए कुछ वर्ड आपने नहीं मैंने ही सिलेक्ट किया आपके लिए जो कि बहुत ही ईज़ी हो सकते हैं, इसको कैसे देखना है। तो मिडल वाले में बताया, अब परफेक्ट में बोलते हैं परफेक्ट, पर तो ई है, पीई के ईआर को अर बोलते हैं ना, तो ई जो है वो अ के रूप में हुआ, पर फेक्ट वाला ई जो है ए के रूप में, नीट वाला जो ई है वो ई जो है बड़ी के रूप में कह सकते हैं, एडिक्वेट बोलते हैं। नेक्स्ट वाला ई जो है वो ए के रूप में कर सकते हैं, नेक्स्ट। उसके सर्कल में आई जो है वो अ के रूप में, पिन में जो आई है वो आई जो है वो छोटी के रूप में, टीन वाला आई जो है बड़ी के रूप में, और टायर का आई जो है आई के रूप में होता है। उसके अलावा दोस्तों ओ है, तो एस एन सन में ओ को आ पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर है सन। अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर है अबाउट। प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर है प्रूव। और टोन में ओ को पढ़ते हैं, तो ये है टोन भी है। उसके बाद यू है, सन एस यू सन में यू को आप बोलते हैं, तो सन है। पुट में यू को ऊ बोलते हैं, तो ये है पुट। म्यूट में ई यू बोलते हैं, ठीक है, ई यू बोलते हैं, यहाँ है म्यूट। अब देखिए डबल एफ एल फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ, मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ हो जाता है। तो आपको इसी तरह के वर्ड्स बहुत सारे सेलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है, और उसको लिख कर देखना है कि क्या आप उसमें कौन कौन से वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।